हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स अहेड क्लास 4th चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन और आज इसमें हम सॉल्व करेंगे रिकॉल टाइम। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन ए है मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाइड 8 कैसे करेंगे। 8 5 जा 40 कैरी विल बी 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 हो जाएगा आपका 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 360। बी पर आते हैं 86 मल्टीप्लाइड 6, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 8 जा 48 प्लस 3 51 516। सी पर आते हैं 58 मल्टीप्लाइड 7, 7 8 जा 56 कैरी विल बी 5, 7 5 जा 35 प्लस 5 40। 73 मल्टीप्लाइड 8 करेंगे, 8 3 जा 24 कैरी विल बी 2, 8 7 जा 56 प्लस 2 58 584। ई पर आते हैं 50 मल्टीप्लाइड 12, 12 की टेबल आती तो ठीक है, नहीं तो 2 से करेंगे, देन 1 से 2 0 0 2 5 जा 5। ये क्या है, ये 2 से करेंगे या फिर 12 की टेबल से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेट मी डू, ठीक है, क्यों कैसे करेंगे। 2 0 0 2 5 जा 10, ठीक है। 1 0 0 यहाँ क्रॉस लगाएंगे 1 के प्लेस पे, 1 5 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 150। क्लियर। अब 12 की टेबल आती तो कैसे करते हैं। 12 5 जा 2 0 0 और इज इट क्लियर। नो, आपने ऐड से ही नहीं किया। 0 0 1 प्लस 5 6, ये हो जाएगा 600। क्लियर। 12 अब यहाँ करके देखते हैं। 12 से 12 0 0 12 5 जा 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 600। बोथ आर करेक्ट, ठीक है। 75 मल्टीप्लाइड 35, 5 5 जा 25 कैरी कितना रहेगा 2, यहाँ 2 कर लिए। 5 7 जा 35 प्लस 2 37। 3 से करते हैं, 3 से करते हैं। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ सो दैट यू कैन गेट टू नो क्लियर आपको कैसे। 3 5 जा यहाँ क्रॉस करेंगे, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22। इज इट करेक्ट। फिर से करते 3 5 जा 15 कैरी विल बी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22। ऐड करेंगे 5 5 प्लस 7 12 कैरी 1, 3 प्लस 1 कैरी 4, 4 प्लस 2 6 और ये हो जाएगा 2625। इसको देखते हैं। 8 8 जा ये कैरी। अब आपको क्या करना होगा, खुद से करना होगा। डू नॉट राइट, क्योंकि आप राइट करेंगे फिर उसको इरेज करेंगे, ये बहुत जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि वही सेम कैरी को आप कहीं बार बार ऐड ना कर दें। करते हैं 8 8 जा 64 कैरी विल बी 6, 0 प्लस 6 6 हो जाएगा। 8 8 जा 64, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 जो बुक में दिया है 0 लगा देते हैं कि 1 के प्लेस पे नहीं लिखना है। आप ये 10 के प्लेस से, तो 10 के प्लेस से स्टार्ट करेंगे। वहाँ 0 ना लगा के आप क्रॉस लगाएंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि 0 से कभी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, क्रॉस लगाया। 5 8 जा 40 कैरी विल बी 4, 0 प्लस 4 4, 5 8 जा 40। ऐड करेंगे 4 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 0 6 और ये हो जाएगा आपका 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 46,864। अब यहाँ करते हैं, ये कैरी को पहले रिमूव कर देते हैं और सबको रिमूव कर देते हैं। नाउ वी विल डू बाई योर सेल्फ अगेन। कहते हैं 8 9 जा 12 कैरी विल बी 1, कैरी विल बी 7, ठीक है। 8 9 जा 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, 2 यहाँ लिखा, कैरी विल बी 7। 9 8 जा 72 प्लस 7 79, क्लियर, कैरी विल बी 7। 8 9 जा या 8 9 जा क्या हो जाएगा 9 8 जा या 9 8 जा, या भी हम कह सकते हैं 8 9 जा
ठीक है, चाहे 9 का 8 से मल्टीप्लाई करें, इधर 8 मल्टीप्लाइड 9 करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट विल बी सेम। तो आपको क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72, ठीक है, 72 प्लस 7, हाउ मच, 72 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 79। इज इट क्लियर? फिर से करना है, फिर से करके देखते हैं। 8 9 जा 72, कैरी विल बी 7, 8 9 जा 72 प्लस 7 79, कैरी विल बी 7, 8 9 जा 72 प्लस 7 तो कैरी हो जाएगा 7 को ऐड के 79, तो आपका ये रहेगा आंसर, ठीक है। क्रॉस लगाएंगे, 2 9 जा 18, कैरी विल बी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 कैरी 19, ऐड करेंगे 2 9 प्लस 8 17, कैरी 1, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 कैरी 19, कैरी 1, यहाँ हो जाएगा 10, 9 प्लस 1 कैरी 10, 10 प्लस 7 17, ठीक है, कैरी 1, ये हो जाएगा 2। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? यस इट्स करेक्ट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन बी। सॉल्व दीज वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम क्या है? देयर आर 7 days इन ए वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 63 वीक? तो 63 मल्टीप्लाइड 7 कर देंगे। कैसे करेंगे आंसर? 3 7 जा 21, कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44, क्लियर? Yes, 441. Now there are 36 sweets in a box. How many sweets are there in 8 box? 36 स्वीट्स को 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 288, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28। नाउ क्वेश्चन 3 पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन टेबल। देखिए कुछ इस तरह से इन्होंने सर्कल बनाया हुआ है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ऐसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ये देखिए 4 की टेबल है। 28, 32, 36, 40, अब 4 मल्टीप्लाइड 11, 44, 4 मल्टीप्लाइड 12 कितना हो जाएगा 48, क्लियर। अब 6 का करेंगे ऐसे ही। 6 2 जा 12, ये 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 66, 12 से करेंगे 72। ऐसे ही 7 से करना है। 7 2 जा 14, टेबल लिख दीजिए 7 की। 7 6 जा 42, 7 8 जा 56, 63, ये 70 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड 11 77 हो जाएगा। और 12 मल्टीप्लाइड 7 84। ये करते हैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 32, ये 42 40, 48, 56, 64, 72, 80, ये हो जाएगा 88, ये क्या हो जाएगा 96, क्लियर। तो ये आपकी रिकॉल टाइम एक्सरसाइज थी, क्योंकि आपने जो क्लास 3rd में स्टडी की थी उसके बेस पर थी। बट देयर आर सम न्यू प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ आई एम टेलिंग टू यू व्हाट इज द प्रॉपर्टी, और उन प्रॉपर्टी के बेस पे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, मीन्स न्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नॉट चेंज, कब चेंज नहीं होगा? इफ़ ऑर्डर चेंज। ऑर्डर किसके? नंबर्स के, ठीक है। अगर नंबर्स के ऑर्डर चेंज होते हैं प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। कैसे?
3 मल्टीप्लाइड 4 लिखें या फिर 4 मल्टीप्लाइड 3 लिखें, देयर इज नो डिफरेंस, प्रोडक्ट विल बी 12। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी 2 क्या है, प्रोडक्ट नॉट चेंज, कब चेंज नहीं होगा, व्हेन ग्रुपिंग चेंज, अगर हम ग्रुपिंग भी चेंज करते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाइड 3 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाइड 4, 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, दोनों ही केस में आपका आंसर आएगा 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाइड टू 24, आंसर विल बी नो चेंज, प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। इफ़ 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर, किसी भी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर खुद ही आएगा, जैसे हमने 12 मल्टीप्लाइड 1 किया तो आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ 12 आएगा। 56 मल्टीप्लाइड 1 किया, आंसर 56 आएगा, नंबर इटसेल्फ। इफ़ 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर, आंसर हमेशा 0 आएगा। कैसे, 100 को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 0 ही होगा। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, क्या होती है ये, जैसे ये मैंने क्या लिखा, 7 मल्टीप्लाइड 10 प्लस 2, जैसे अगर आपको लिखा हुआ 7 मल्टीप्लाइड 12 गिवन है, ठीक है, तो आप 12 को ब्रेक कर लेंगे, 10 प्लस 2 में ब्रेक कर लेंगे, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाइड 10 प्लस 2, तो यहाँ पर मैंने वही दिखाया आपको, 7 मल्टीप्लाइड 10 प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड 10 भी है और 7 मल्टीप्लाइड 2 भी है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड 12 था। अब कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड 10 प्लस 7 मल्टीप्लाइड 2, जो आंसर आएगा दैट विल बी 7 मल्टीप्लाइड 12। तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मीन्स क्या हो जाता है कि आप किसी नंबर को ब्रेक करने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो ब्रेकअप्स होंगे आपको उन दोनों में मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज टाइम इन न्यू वीडियो, देखते रहिए मेरे वीडियो, और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।